everyone, my name is Jasmita, and in this lecture, I would be teaching you the definition of accounting for class 11th Accountancy Unit 1, that is Introduction to Accounting. Further, in other lectures, I would be teaching you T.S. Grewal book of edition 2021. So stay tuned for that too. So let's start. So first comes the definition, the most important. So it is written here, accounting is a systematic process. बेसिकली इस डेफिनेशन में पूरा प्रोसेस समझा के रखा हुआ अकाउंटिंग का. सो दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस डेफिनेशन टेल्स यू द फुल एंटायर बुक जो हम करने वाले हैं, लाइक रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग. इस पूरी बुक में हम यही सीखेंगे. तो ये डेफिनेशन समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स है, ये हाईलाइटेड कीवर्ड्स का बहुत ही स्पेशल मीनिंग है. आगे इन हाईलाइटेड कीवर्ड्स के ऊपर ही हम पूरे चैप्टर पढ़ पाएंगे. लाइक रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल में होती है, तो जर्नल का पूरा चैप्टर है. क्लासीफाइंग कहाँ होती है, क्लासीफाइंग लेजर में होती है, तो लेजर का पूरा चैप्टर है. समराइजिंग ट्रायल बैलेंस में होती है, तो ट्रायल बैलेंस का पूरा चैप्टर है. तो बेसिकली ये हाईलाइटेड वर्ड्स का बहुत ही स्पेशल मीनिंग होता है. एंड ये स्पेशल मीनिंग को हम सबसे पहले समझेंगे, ये स्पेशल मीनिंग है क्या इनका, और फिर हम दोबारा डेफिनेशन के ऊपर आएंगे और अच्छी तरह से समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोरी, जिस स्टोरी को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, जिससे कि आपको आगे के लिए हमेशा याद रहे. सो इस स्टोरी में क्या होता है, जनवरी 1 को एक फादर अपने एक बेटे को पॉकेट मनी देते हैं उसके कॉलेज के लिए. एंड उसका जो बेटा है बहुत ज़्यादा लेविशली स्पेंड करता है अपने पैसे. ट्रैवलिंग के लिए स्पेंड करता है वो अपने पैसे, वो अपने खाने के लिए स्पेंड करता है पैसे, फिर वो पार्टीज़ एंड ऑल में बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर देता है अपने. फिर उसे जनवरी 15 को याद आता है दैट ही इज़ आउट ऑफ मनी, उसके पास कोई पैसे ही नहीं रहे. उसके बेटे ने पूछा, पापा मुझे और पैसे दे दो. तो उसके डैड ने कहा, नहीं, आई विल नॉट गिव मनी. वो पैसे देने के लिए नहीं माने. फिर क्या होता है, उसको अपनी मम्मी के पास जाता है, कहता है मम्मी मम्मी कोई रास्ता तो निकालो. तो फिर उसकी मम्मी और उसके पापा के बीच में बहुत कन्फ्रंटेशन होती है कि यार उसके पैसे दे दो. पापा कहते हैं नहीं मैं नहीं दूंगा. फिर भी मम्मी कहती है अब कैसे घर चलाएगा बच्चा, उसे कॉलेज जाना है, उसे अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, तो थोड़ा बहुत तो पैसे होने चाहिए ना उसके पास. तो फिर उसके पापा एग्री कर देते हैं, हाँ मैं बेटा पैसे दूंगा आपको, बट एक शर्त है. क्या शर्त है, जो भी तुम ट्रांजैक्शंस करोगे, जो भी तुम दिन में कुछ भी करोगे, वो रिकॉर्ड करो. एक पेपर पे लिखते जाओ कि तुमने क्या क्या करा है, ये मेरे को चाहिए, तभी पैसे मिलेंगे. तो वो रिकॉर्ड करने लग जाता है. तो सबसे पहले रिक्शा फ्रॉम होम टू मेट्रो स्टेशन 20 रुपये लगे, मेट्रो ट्रैवल के 35 रुपीज़ उसके लग गए, फिर रिक्शा फ्रॉम मेट्रो स्टेशन टू कॉलेज के 20 रुपये लग गए, फिर उसने क्लास अटेंड करी, फिर वो अपने फ्रेंड से चैटिंग करा उसने, फिर वो कैंटीन में लंच करने गया, फिर रिक्शा फ्रॉम कॉलेज टू मेट्रो स्टेशन, फिर मेट्रो ट्रैवल किया, फिर रिक्शा फ्रॉम मेट्रो टू स्टेशन टू होम. तो ये सारे उसने जो चीज़ें उसने दिन में की है वो उसने लिख दी. अब उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा मैंने कहा था कि तुम्हें सब कुछ रिकॉर्ड करना है, बट ये नहीं कहा था कि सब कुछ रिकॉर्ड कर देना है. मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को भी तुमने रिकॉर्ड कर दिया. मेरा मतलब था कि तुम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जिसमें पैसा है. अब अटेंड करी क्लास, अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग की, अब उसमें कोई पैसे थोड़ा इन्वॉल्व थोड़ी ना होने हैं. पैसे तो रिक्शा
पे होने हैं, मेट्रो में होने हैं, इन चीज़ों में होने हैं ना, तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है आपको, इसलिए वो रिकॉर्ड करने लग गया मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। सो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अकाउंट्स में हम सब कुछ मनी में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि अटेंड क्लास इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट वी कांट रिकॉर्ड, समझ आता है हमें। अब इन्होंने कहा है कि सो ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और मॉनिटरी इवेंट्स आर ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो कि सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आएगी, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को हम इंक्लूड नहीं रखेंगे। जिसमें पैसा है वही इंक्लूड करते हैं हम अकाउंटिंग में। अगर हम इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय कितना फ़ायदेमंद है हमारे बिजनेस के लिए, है ना। ऑनेस्ट एम्प्लॉय बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे बिजनेस के लिए, बट क्या उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम रिकॉर्ड। हम उसकी सिर्फ सैलरी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हम उसे सैलरी दे रहे हैं, बट उसकी ऑनेस्टी को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो इसलिए अकाउंट्स में सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई जाती है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती रिकॉर्ड। सो वो सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने लग गया। एंड अब देख सकते हो सिर्फ पैसे पैसे वाली अमाउंट उसने रिकॉर्ड करके रखी है। सो अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिकॉर्डिंग। जो मैंने दिखाए थे 5 हाइलाइटेड वर्ड्स, उनमें से पहला वर्ड तो रिकॉर्डिंग था। अब रिकॉर्डिंग क्या होता है? प्रिपेयर डेली डेट वाइज रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, इट इज़ डन इन जर्नल। सो रिकॉर्डिंग हर रोज़ की जाती है डेली डेट वाइज, और इसमें सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। और कहाँ होता है ये रिकॉर्डिंग? जर्नल में। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जर्नल में रिकॉर्ड होती है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर रिकॉर्डिंग इज डन, तो आपको क्या कहना है? रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल। ये आ सकता है, ऑनलाइन एग्जाम आजकल होते हैं तो आ सकता है क्वेश्चन कि रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है। और रिकॉर्डिंग हर रोज़ की जाती है या कभी कभी की जाती है? हर रोज़ की जाती है रिकॉर्डिंग। सो रिकॉर्डिंग समझ आता है हमारे को। अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो उसका बेटा होता है, वो कहता है चलो मैं ना इतनी सारी ट्रांजैक्शंस लिखूंगा, इतनी सारी ट्रांजैक्शन लिखूंगा कि मेरे ना पापा कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर चेक नहीं कर पाएंगे और फिर पैसे देते रहेंगे मुझे। तो इसने इतनी सारा पेपर वर्क किया। तो देखते हैं अब उसके डैड क्या कहते हैं। तो उसके पापा कहते हैं मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो इतने सारे नहीं देख सकता रिकॉर्ड्स। तो ऐसा करो, तुम इन सारी ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करो। अब कैटेगराइज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैटेगराइजेशन क्या होता है, लेट्स सी। तो इधर हम कैटेगराइजेशन देख सकते हैं। इधर हमने रिफ्रेशमेंट्स को अलग से रखा हुआ है, हमने कन्वेंस को अलग से रखा हुआ है, एंटरटेनमेंट को अलग से रखा हुआ है, बुक्स को अलग से रखा हुआ है। मतलब हमने क्या किया, हमने पूरा जर्नल उठाया, उसमें देखा कि जो भी सेम टॉपिक वाली चीज़ें हैं वो सेम हेड के नीचे डाल दी। लाइक जो भी सारा खान पीन वाला सामान है वो रिफ्रेशमेंट में, जो भी ट्रैवलिंग की है वो सारा कन्वेंस में, जो भी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं वो एंटरटेनमेंट के हेड पे, और जो भी बुक्स ली है वो बुक्स के हेड पे। मतलब जो भी सिमिलर टाइप्स की आइटम है वो हमने एक हेड के नीचे लिख दी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्लासिफाइंग कहते हैं। ये भी डेली डेट वाइज बन जाता है, और ये कहाँ होता है? लेजर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट, जर्नल में रिकॉर्ड होता है
तो लेजर में क्लासीफाई होता है, ये याद रखना। तो क्लासीफाई इज डन इन लेजर। और कैटेगराइजिंग ट्रांजैक्शन अंडर हेडिंग्स, मतलब एक एक हेड के नीचे सारी ट्रांजैक्शंस जो सिमिलर टाइप्स की है वो लिखते जाएंगे हम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो उसके फादर कहते हैं यस ही इज़ इम्प्रेस्ड। अब कहता है, उनके पापा कहते हैं कि जो समरी जो है इनकी बनाओ। समरी का मतलब क्या होता है? अब उसने पहले जर्नल बनाया, मतलब सारे रिकॉर्ड किए, फिर उसके बाद उसने क्लासीफाई करा। अब क्लासीफाई के बाद वो कह रहे हैं कि समराइज करो। नाउ हाउ समराइज इज डन, लेट्स सी। सो अब उसने क्या किया, कन्वेंस जो किया उसका टोटल 2000 आ रहा था, तो उसने कन्वेंस को 2000 इधर लिख दिया। वैसे ही इसने एंटरटेनमेंट का टोटल 2500 आ रहा था, तो उसने एंटरटेनमेंट का 2500 लिख दिया। वैसे ही बुक्स का आ रहा था टोटल 350, तो बुक्स का टोटल 350 लिख दिया। वैसे ही रिफ्रेशमेंट्स का 1500 आया था, तो 1500 रिफ्रेशमेंट्स का लिख दिया। और जो भी नेट टोटल आया वो आया 6000। तो ये होता है समरी, मतलब जो भी टोटल होता है क्लासिफिकेशन में हर हेड का वो हमने लिख दिया। तो ये होता है हमारा समराइजिंग। अब समराइजिंग कहाँ की जाती है? समराइजिंग इज डन इन ट्रायल बैलेंस एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो इसके बारे में मैं आगे तो ज़रूर बताने जा रहे, बट अभी के लिए बता दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे हम। उससे पहले अब बस ये याद रखो कि समराइजिंग ट्रायल बैलेंस एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है। और समराइजिंग क्या डेली की जाती? नहीं। अब देख सकते हो कि हम इसका टोटल तो पहले तो निकाल नहीं सकते हैं, हम सारे महीने का टोटल ही तो निकाल पाएंगे। तो टोटल निकालने के लिए हम डेली तो ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते। ये तो नहीं है ना कि हर रोज़ का टोटल करते करते लिखते जाओ, नहीं, ऐसे नहीं होता। महीने के एंड में या साल के एंड में या क्वार्टरली कर लो, कैसे भी आपको हिसाब करना है, तो उसका एंड में टोटल निकालो और डालो। तो इसलिए ये डेली प्रिपेयर नहीं हो सकता। सो ये एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? वैसे तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। वैसे हमारा कैलेंडर ईयर तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है, बट हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो हम बेसिकली इसी में ही करते हैं। लाइक क्या होता है, हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो 31 मार्च की बनती है। लाइक 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन चालू होता है। स्कूल में भी आप देखोगे तो 1 अप्रैल से ही चालू होता है आपका नया सेशन। तो 1 अप्रैल से नया सेशन चालू होता है और 31 मार्च को हमारा बैलेंस शीट बनती है। तो हम देख सकते हैं कि अब हमने समराइज कर लिया है। अब उसका दोस्त कहता है ऐसा करना यार, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है तेरा, तो ऐसा कर कि लाइक अपनी जो सारी हेडिंग्स है ना फ्रेंच लैंग्वेज में लिख दे या कोई और स्पेनिश लैंग्वेज में लिख दे। तेरे को तो आती लैंग्वेजेस, तुमने तो स्कूल में सीखी है, तो कोई और लैंग्वेज में लिख दे। तेरे पापा को क्या पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, तो फिर वो तेरे को पैसे दे देंगे। तो ये क्या करना अच्छी बात है? नहीं। क्यों नहीं अच्छी बात है? क्योंकि अकाउंट्स में यूज़र्स को इंटरप्रेट करना चाहिए रिजल्ट को, मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो या दूसरी लैंग्वेज में हो। ऐसा बनाना चाहिए स्टेटमेंट जो यूज़र अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके।
सो इंटरप्रेटिंग क्या होता है? इंटरप्रेटिंग क्या होता है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड. इंफॉर्मेशन इज यूजलेस इफ इट कांट बी इंटरप्रेटेड और अंडरस्टूड बाय यूजर्स. और फिर जब रिजल्ट्स इंटरप्रेट हो जाते हैं, बिजनेस में अगर रिजल्ट जब इंटरप्रेट हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं. लाइक लास्ट में हमने सारा बना लिया, अकाउंटिंग की सारे रिजल्ट्स बना लिए. अब उस अकाउंटिंग रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है. कम्युनिकेट किसे करेंगे? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र्स. अब इंटरनल यूज़र्स क्या होते हैं? हमारे ओनर्स, मैनेजर, एम्प्लॉय, वर्कर, ये सारे हमारे इंटरनल यूज़र्स होते हैं. एक्सटर्नल यूज़र मतलब बाहर के यूज़र्स, जैसे कि बैंक, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, पब्लिक, ये सारे हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स है. कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे कि हमारा बिजनेस का देखो इतना प्रॉफिट कम आ रहा है, तो लोग और पैसे आके डालेंगे और यहाँ पर जॉब करने के सोचेंगे. तो हमारे को रिजल्ट्स कम्युनिकेट करना नेसेसरी होता है. तो इसलिए इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसके बाद कम्युनिकेट भी करते हैं अपने अकाउंटिंग रिजल्ट्स को. तो फिर जो उसका सन होता है, जब उसे सारा रिजल्ट दिखा देता है, तो उसके फादर कहते हैं कि तुम बेटा बहुत खर्च कर रहे हो. इस अकाउंटिंग की वजह से तुम्हें खुद पता चला होगा कि तुमने कहाँ कैसे खर्च किया और तुम्हें पता है कि तुम्हें अब कैसे सीखना है. तो वो कहते हैं हाँ, अब वो ऑर्गेनाइज रहेगा और सही से स्पेंड करेगा. तो हम देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है, डेली होती है. क्लासीफाइंग लेजर में होता है, डेली होता है. समराइजिंग ट्रायल बैलेंस में होता है एट द एंड. और इंटरप्रेटिंग भी मतलब होता है रिजल्ट्स देयर ऑफ टू वेरियस यूजर्स. समझ आता है हमारे को सब कुछ. सो अब हम दोबारा अपनी डेफिनेशन पे आ चुके हैं. तो इधर क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर देयर ऑफ. मतलब डेफिनेशन अब अच्छी तरह समझ आती है कि क्या प्रोसेस है. रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग फाइन. और जो हम करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फिर उसी ट्रांजैक्शंस को हम कम्युनिकेट भी कर देते हैं टू द यूजर्स. तो अब हमारे को डेफिनेशन सही से क्लियर हो जाती है. सो थैंक यू.